Hello students, you are watching NGPA Law College and in this video we are going to start letter to the editor का फॉर्मेट क्या होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. आपको जस्ट इसको याद रखना है. तो आप कोई भी लेटर टू एडिटर आता है आप उसको इजीली लिख सकते हो. फर्स्ट इज फ्रॉम में आपको स्टूडेंट का नेम और एड्रेस, अपना नेम और एड्रेस लिखना है. देन आपको डेट लिखनी है. ओके. देन आपको लिखना है एडिटर, कौन से एडिटर को आप लिख रहे हैं उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, वो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है. देन सैल्यूटेशन आएगी, सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट में आपको क्या एक शॉर्ट सब्जेक्ट लिखना है. मैंने बोला था कि वन लाइनर सब्जेक्ट आपको लिखना है, जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट है ये. कंप्लेंट रिगार्डिंग इनसैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट. देन सैल्यूटेशन, यानी आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, सर या मैडम करके, बिकॉज जेंडर न्यूट्रल लेटर लिखना होता है आपको नहीं पता है कि जो एडिटर आपके लेटर को पढ़ेगा वो एक लेडी है या जेंट्स है, तो आपको सर स्लैश मैडम ही लिखना है. वैसे प्रिंसिपल को भी जब हम लिखते हैं तो सर स्लैश मैडम ही लिखते हैं. वहीं जब आप अपने फादर को लिखते हो, इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो, तो आपको पता होता है कि क्या जेंडर है, तो डियर फादर, डियर मदर आप ऐसे लिखते हो. बट जब आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको सर स्लैश मैडम एज अ सैल्यूटेशन यूज़ करना होता है. फिर पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे अपना. देन हम प्रॉब्लम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है. देन उस प्रॉब्लम के पीछे रीजंस क्या हैं. देन उसका असर क्या पड़ रहा है. देन सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. देन रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारे जो ये लेटर है या उसके बारे में है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, सो दैट पीपल कैन गेन अवेयरनेस फॉर दैट एंड ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके. एंड लास्ट इज क्लोजिंग एक पैराग्राफ आप लोग लिखते हैं हमेशा, वो भी आपको लिखना है, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अगर हम इन सबको वन बाय वन करके डिस्कस करें तो आपको सबसे पहले एक फिक्स्ड फॉर्मेट को याद रखना है जो मैंने अभी आपको बता दिया. अगर आपने इस फिक्स्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं अपना लेटर लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं एग्जाम में. तो और ये एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लेटर या एप्लीकेशन जब भी आपके एग्जाम में आएगा, इट विल बी आइदर अ 10 मार्कर और अ 20 मार्कर और 30 मार्कर क्वेश्चन. उससे कम में नहीं आते. 2 या 4 मार्कर में लेटर या एप्लीकेशन नहीं दिए जाते हैं. तो आपको इसका फॉर्मेट सही से समझना है सो दैट यू कैन स्कोर गुड. ठीक है. तो लेटर टू एडिटर का फिक्स्ड फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया. एग्जाम में अगर आप फॉर्मेट गलत लिखते हैं तो मार्क्स कट होंगे. तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये तो आपको याद हो ही गया होगा, फ्रॉम लिखना है, देन डेट, देन टू में आपको एडिटर की डिटेल्स देनी है, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन. इंट्रो आपको कैसे लिखना है, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. ये जनरल लाइन है. जब भी आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो ये एक जनरल लाइन आपको मेंशन करनी होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा. टू द एक्सट्रीमली इनसैनिटरी एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अ लोकेलिटी श्यामनगर दिल्ली. तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने वो मेंशन कर दिया, इंट्रोडक्शन आपने दे दिया. ठीक है. देन क्लेanलीनेस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड लाइफ, येट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर एरिया रिफ्लेक्ट्स कंप्लीट नेग्लेक्ट एंड मिसमैनेजमेंट. The situation has worsened over time and is now posing serious risks to the health and well-being of the residents. तो ये आपने बेसिक अपनी जो प्रॉब्लम है उसका इंट्रो दे दिया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. इंट्रो में आपको क्या बताना है कि प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहते हो, कौन सी प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहते हो थ्रू द न्यूज़पेपर. देन आपको क्या देना है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं. द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन इन आवर लोकेलिटी हैज रीच्ड एन अलार्मिंग स्टेज. तो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बारे में बताना है क्लियरली कि इश्यूज़ क्या हैं, डिटेल्स यूज़ करनी है कि गार्बेज है, ड्रेन्स हैं, वहाँ पे दिक्कत आ रही है लोगों को. ठीक है. हाइजीन इश्यूज़ हो रहे हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आपको क्या लिखना है कि क्या रीजंस हैं इस प्रॉब्लम के पीछे, कि गार्बेज हीप्स हैं, ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स हैं, वो सारे रीजंस जब आपने लिख दिए. इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि हेल्थ इम्पैक्ट है, कई लोगों की इससे तबीयत ख़राब हो रही है, पल्यूशन हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है. ठीक है. तो प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस लिखना मार्क्स दिलाता है आपको कि क्या उसके पीछे रीजंस है और क्या उससे इफेक्ट्स हो रहे हैं. देन आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं इसमें. ठीक है. रीजंस भी आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ लिखा है, देयर आर सेवरल रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पुअर स्टेट ऑफ सैनिटेशन. द प्राइमरी कॉज अपीयर्स टू बी द इरेगुलर एंड इनएफिशिएंट गार्बेज कलेक्शन सिस्टम. ठीक है. सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट विजिट द लोकेलिटी रेगुलरली एंड इवन व्हेन दे डू द क्लीनिंग इज ऑफन इनकम्प्लीट एंड केयरलेस. There is also a lack of proper supervision by the municipal authorities which allows such negligence to continue unchecked. Furthermore, the infrastructure for waste management is inadequate. There are not enough dustbins and those that exist are poorly maintained. तो हमने यहाँ पे reasons लिखे हैं कि क्यों, किस वजह से यहाँ पे इनक्लीनलीनेस है, तो उसके reasons भी लिखे हैं. देन नेक्स्ट में हमने सोल्यूशन भी दिया है. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स आर रिक्वायर्ड. आप देखोगे कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हर
लेटर टू एडिटर में फिट बैठती हैं, तो वो लाइनें आपको जस्ट याद करनी है। और उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आपको एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द आपको जो टॉपिक दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें। और साथ ही साथ जो हमारी बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, अगर आप उनको रीड आउट करते हैं 2-3 बार, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक में आपको कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या आप उसके सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो। अब साइबर क्राइम की जैसे अगर बात करूँ, साइबर क्राइम पे आपको लेटर टू एडिटर लिखना है, तो साइबर क्राइम में आप क्या बोलोगे कि आपको यूपीआई पेमेंट्स नहीं करनी है, आपको अपनी पिन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, डेबिट कार्ड की डिटेल शेयर नहीं करनी है। तो ये हमारे क्या है सोल्यूशंस की, इससे ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकती है। तो वैसे ही सोल्यूशन आपको सोचने पड़ेंगे। अब आपने रीजन दे दिया, कॉन्सिक्वेंसेज दे दिया, क्या इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, वो दे दिया, देन सोल्यूशन दे दिए। फिर लास्ट में आपको अपनी रिक्वेस्ट देनी है। थ्रू योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज to take immediate notice of this serious issue and initiate prompt action to improve the sanitation conditions in our locality. I also request you to kindly publish this letter so that it reaches the higher authorities and creates public awareness about the problem. Timely intervention will not only improve the living conditions of the residents but also prevent the outbreak of serious diseases. ठीक है, ये सारा आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, रिक्वेस्ट लिखनी है एंड देन क्लोजिंग लिखनी है। रिक्वेस्ट हमने लिख दी, अब क्लोजिंग कैसे होगी, योर सिंसियरली, देन आपको अपना नाम लिखना है, एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है एंड ईमेल आईडी देनी है। ये 4 चीज़ें आपको देनी है, तो लेटर टू एडिटर का आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही हमारी बुक में कई सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन टू चीफ मेडिकल ऑफिसर, एप्लीकेशंस भी कई सारी हैं। अदर देन दैट ऑफिशियल लेटर्स जैसे प्रिंसिपल को लिखा गया है, इसके अलावा भी कई सारे इनफॉर्मल लेटर्स के भी हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। तो अगर आपको इन सब का एक्सेस लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स मेंशन है, आप उनसे कनेक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।